अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये स्लाइडर्स और इसे आप शाम को हाई टी पे बना सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में रख सकते हैं। और इसको चाहें तो आप डिनर पे भी बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी ब्रेड। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, 250 ग्राम के बराबर है ये। 1 पाव मैदा। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ईस्ट 1.5 टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे हम 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा और इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा और इसका हम आटा बना लेंगे। आटा गूंद लेंगे नॉर्मल सॉफ्ट सा, ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ज़्यादा इसको आपने मतलब सॉफ्ट रखना है। अच्छा सा इसका आटा हम बना लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट सा आटा बन गया है। इसको अब मैं काउंटर पे निकाल लूँगी क्योंकि इसको हमें नीट करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए इस तरह से इसको हम नीट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैदा ले लिया है डस्ट करने के लिए। और इसको हम नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। नीट करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तकरीबन 50 ग्राम है ये, 2 टेबलस्पून के बराबर है। बटर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये ऐड कर दूंगी डो के अंदर। और ये ऐड करने के बाद जब आप इसको नीट करेंगे तो डो जो है आपका दोबारा से थोड़ा पतला हो जाएगा। तो उसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इसको आप नीट करते रहिएगा अच्छी तरीके से। क्योंकि इस स्टेज पे आपने जितना अच्छा इसको नीट करना है करेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी, उतनी अच्छी सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, हाथ पे चिपकता है, लेकिन आप इसको बस नीट करते रहिएगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा मैदा और ले लिया है कि ज़्यादा स्टिक होगा तो इसको स्मूथ करने के लिए हम थोड़ा मैदा इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैदा ले लिया है। तो मैदा ऐड करके इसको हम थोड़ा सा और नीट कर लेंगे। और इसको डो को नीट करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे। और इतना सिल्की स्मूथ आपका डो होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होगा और इसमें इलास्टिक आ जाती है नीट करने से। तो इसको अब मैं रख दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे में बहुत अच्छा प्रूफ हो गया था। तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको तकरीबन प्रूफ होने में। और अभी गर्मियाँ थी तो इसलिए जल्दी प्रूफ हो गया ये। तब इसको मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। काउंटर को पहले डस्ट कर लिया अच्छे से मैदे से। और इस सारे डो को हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीट कर लूँगी, स्मूथ कर लेंगे। और इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं, इसलिए इसको स्मूथ करते हैं इस स्टेज पे। तो हल्का सा नीट करना इसको ज़रूर है। तो ये देखिए नीट हो गया ये अच्छी तरीके से। और नीट करने के बाद इसमें से मैं पेड़े कट करूँगी। और वो तकरीबन मैं कट करूँगी 9 पेड़े इक्वल साइज़ के। कोशिश कीजिएगा इक्वल साइज़ के हों। और अगर आप इसको ग्राम्स में मेज़र करेंगे तो तकरीबन 60 ग्राम का एक पेड़ा होना चाहिए आपका। छोटे छोटे से पेड़े बनेंगे ये। तो बस मैं इक्वल साइज़ के पेड़े बना के उसको रख लूँगी। शेप देना है आपको सारे पेड़ों को और उसको आप साइड पे रख लें। अच्छा, पेड़े बनाते हुए आपको डो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, स्टिकी होगा, लेकिन उसको होने दीजिएगा। आपने ज़्यादा उसमें मैदा नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा मैदा लगा के और आप बस इस तरह से शेप दे के रख लें इसको। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैदा लगा देंगे तो आपकी ब्रेड ना सॉफ्ट नहीं बनेगी, वो हार्ड हो जाएगी।
तो देखिए मैंने पेड़े बना लिए थे और ये मैंने एक ट्रे ले ली है, डिश ले ली है, बेकिंग डिश, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। अभी सारे पेड़े मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी बराबर बराबर से। और ये सेट करने के बाद इसको मैं दोबारा से प्रूफ करने के लिए रख दूंगी। तो इसको मैं एक कपड़े से ढक दूंगी और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे प्रूफ होने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे प्रूफ हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं एक अंडा लगा दूंगी, एग ब्रश कर देंगे हम इसको अच्छे से। अंडा लगाने के बाद इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 25 मिनट के लिए। 20 टू 25 मिनट्स में ही बहुत अच्छे बेक हो जाएंगे। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे ही प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले। और इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल डाल रही हूँ, उससे बहुत अच्छा लुक आता है इन बंस का। और अब इसको मैं बेक करने रख दूँगी। तो जब तक वो बेक हो रहे हैं हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद प्याज। तो मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया था, आप लोग छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं चाहें तो। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक ही बस इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं चिकन। तो मैंने चिकन ले लिया था 400 ग्राम, बोनलेस चिकन है। और इसकी बड़ी बड़ी साइज़ की थोड़ी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली थी। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा वाइट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, इतना इसको कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको कम ही रखिएगा, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को, हल्का सा बस भून लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी आधे कप के बराबर। पानी ऐड करके हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये गल नहीं जाती बोटियाँ। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और ये अच्छे से गल गया है, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन की जितनी भी बोटियाँ हैं इन सबको मैं छोटा छोटा सा श्रेड कर दूँगी। तो ये देखिए ब्रेड हमारी बेक होकर आ चुकी है। जैसे ही बेक होके आ जाएगी तो इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे जल्दी से। ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी कपड़े से 10 मिनट के लिए। और इसको आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, मैं इसको 20 मिनट्स में ही निकाल दिया था क्योंकि इसको दोबारा भी बेक करना है। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं बंस। और देखिए कितने अच्छे बने हैं, ब्रेड बहुत अच्छी बनी है इसकी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। और इसको अब मैं इसमें से निकाल दूँगी मोल्ड में से। हल्का सा लूज़ कर रही हूँ चारों तरफ से। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनी है। इसकी ब्रेड अच्छी बनेगी तभी खाने में मज़ा आएगा। तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी होनी चाहिए स्लाइडर्स की। और अब इसको मैं कट कर लूँगी बीच में से। और इस वक्त मेरे पास जो ये ब्रेड है ये इस वक्त गरम गरम मैं कट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इसको ठंडा करके कम्प्लीटली फिर आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसको हम दोबारा से उसी डिश में रख देंगे। और उसके बाद ऊपर वाला पीस हम हटा देंगे। अब इसको हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर।
तो मेयोनीज़ में जो स्प्रेड करना है इसके ऊपर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी केचप। अच्छा, केचप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी हॉट सॉस। तो कोई भी आप हॉट सॉस ले सकते हैं, मैंने टबैस्को लिया है। और इसको भी मैं स्प्रेड कर दूँगी इसी के ऊपर। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद जो चिकन थी हमारी, इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया था और वो सारी चिकन हम इसके ऊपर फैला देंगे। तो ये देखिए चिकन बस इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप कोई भी वेजिटेबल अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं ऐड करिएगा। तो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे पसंद है तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड करिएगा, और इसकी जगह आप लोग शिमला मिर्च ना हो तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप बना सकते हैं, इसकी फिलिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो सारी शिमला मिर्च मैंने इस पर रख दी है और अब इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइसेस रख दूँगी। मेरे पास सिर्फ स्लाइसेस ही मौजूद थे तो मैंने ये रखे हैं। अगर आपके पास चीज़ का ब्लॉक है तो आप ग्रेट करके भी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। तो मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अब हम दूसरा पीस इसका रख देंगे इन स्लाइडर्स का, और उसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए ओवन में, तकरीबन 180 डिग्री पे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये दोबारा से बेक होकर आ गए हैं। दोबारा जब हम इसको बेक करते हैं तो ये नीचे का जो इसका लेयर है और ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसको आप जब भी बेक करें, मतलब जब भी सर्व करें इसको, तो तब आपने इसको 10 मिनट पहले ही आपने इसको बेक करना है और सर्व कर देना है। इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा है। तो इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, हाई टी पे बना सकते हैं। आजकल सभी लोग घर में हैं तो आप ये एक स्लाइडर बनाएं, पूरी फैमिली के लिए इनफ रहेगा। और एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो इसमें चिकन भी है, ब्रेड भी है, सभी कुछ है और खाने में इसको बहुत मज़ा आता है। डिनर में भी इसको बना सकते हैं। सॉफ्टनेस देखिए बन के कितना अच्छा बना हुआ है। ब्रेड अच्छी होगी तो ये खाने में मज़ा आएगा। तो बस आपने ब्रेड पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वो अच्छे से आपने बनानी है। तो ये देखिए अंदर से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।